साथियों, आप सभी को नमस्कार। टेलीवर्ल्ड टीम की ओर से मैं सौरभ अग्रवाल टेलीवर्ल्ड पर हो रहे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर आज सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में न केवल व्यापार की मदद की है बल्कि जितने भी सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, अकाउंटेंट हैं, उनकी लाइफ को भी इसने बहुत आसान बनाया हुआ है। और इस सबके लिए टैली लगातार नए नए फीचर्स टैली में लेकर आती रहती है। अभी एज ए टैली यूजर होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है, ये हमारा भी दायित्व है कि हम इन नए नए फीचर्स को समय के साथ साथ में सीखते रहें। तो इसकी ट्रेनिंग लेना भी अनिवार्य है, जिससे कि हम लोगों की क्वालिटी बेटर होगी, सर्विसेज बेहतर होंगी। पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने लगातार नए नए अपडेट दिए हैं और लेटेस्ट में टैली 5.0 एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट के रूप में सामने आया है, जिसमें सबसे ज्यादा अवेटेड जो फीचर था वो क्या क्या था कि टैली में से ही हम जीएसटी की रिटर्न फाइल कर पाए। तो ये सब चीजें यहाँ पर सिखाने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्री विजय भट्टाचार्य जी, जो वर्तमान में टैली एजुकेशन लिमिटेड में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में विजय जी ने अकाउंट टैक्स और टैली सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। इतने लगातार ट्रेनिंग्स दी हैं कि उनको एक एक बारीक से बारीक बातों का बहुत अच्छा नॉलेज है। शिक्षा में विजय सर ने टैक्स और फाइनेंस से एमबी किया और साथ ही डेटा एनालिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर ने सर्टिफिकेशन भी ले लिए। तो सर को बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पूरी पूरी नॉलेज है। इसके अलावा सर ने बहुत हमारे देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आईसेट यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनर के रूप में भी सर ने बहुत सारे सेट प्रोग्राम्स किए हुए हैं। और सर के इस तरह के समझाने के तरीके से मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ। अभी रिसेंटली जून में मैं भोपाल में था, ट्रेनर प्रोग्राम में सर आए। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स को समझाया, बहुत अच्छा लगा। सर से कांटेक्ट हुआ और सर ने कहा यदि आप अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो उसी सीक्वेंस में हमने सर को यहाँ इन्वाइट किया हुआ है। सर आए हैं, मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आज के सेशन द्वारा जीएसटी के बहुत सारे फीचर्स को आप सभी सीखेंगे और अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए उपयोग करेंगे। अब मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज सेशन स्टार्ट करें सर। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच सर। जैसे सर ने बोला, जस्ट मैं अपने इंट्रोडक्शन में देता हूँ। मेरा नाम विजय भट्टाचार्य है और मैं टैली एजुकेशन में एज ए नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट में जो भी ट्रेनिंग पार्ट्स होते हैं उसको मैं कवर करता हूँ। एंड साथ में जो कंटेंट डेवलपमेंट का भी पार्ट है वो भी देखता हूँ एज ए टीम। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली ये जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स हैं जो कि टैली में अपडेट हुए हैं। टैली में नॉर्मली हर 6 महीने में एक नया रिलीज आते हैं और उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो है, ये रिलीज 5 का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि रिलीज 5 से पहले कैसे काम होता था एंड रिलीज 5 आने से किस तरीके से हम लोग के लिए जीएसटी में काम करना आसान हो गया टैली के थ्रू। इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, सो आज का जो एजेंडा है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ इस तरीके से हम लोग कनेक्टेड जीएसटी के ऊपर बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड और भी कई सारे इन्हांसमेंट जो टैली में हुए हैं और इसके अलावा कुछ नॉन जीएसटी इन्हांसमेंट भी है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ड्यूरिंग द सेशन अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी पॉइंट को अगर आपको लगता है डाउट है या कुछ आपको क्वेरीज है या कुछ पूछना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हालांकि नॉर्मली सबको अनम्यूट करके ही रखा हूँ और अगर आप लोग को कोई भी सवाल होगा आप कर सकते हैं। तो दिलीप सिंह जी है, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। प्लीज आप बात करना चाहे तो कर सकते हैं, पूछना है पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन एंड लास्ट में हम लोग 5 मिनट का Q&A सेशन भी रखेंगे। अगर आप लोग को कुछ अगर लास्ट में डिस्कस करना है तो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कनेक्टेड जीएसटी। देखिए नॉर्मली क्या है कि टैली प्राइम जो है, टैली प्राइम रिलीज 5 क्या है, जीएसटी के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है,
सो जीएसटी के साथ कनेक्ट होने से हमें क्या क्या फीचर्स, हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हम लोग आज के सेशंस में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टेड जीएसटी, देन अदर जीएसटी रिलेटेड इनहेंसमेंट एंड फाइनली प्रोडक्ट इनहेंसमेंट, जो कि जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, कुछ और है। तो सबसे पहले अगर हम रिलीज 5 यूज करना चाहते हैं तो हमें अपने जीएसटी पोर्टल में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपको करना क्या है, आप अपने पोर्टल लॉगिन करेंगे फर्स्ट। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले ये आप पोर्टल देख सकते हैं, जीएसटी पोर्टल है, इसमें आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है लॉगिन डिटेल्स देना, क्रेडेंशियल देना। ये आप क्रेडेंशियल देके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप आएंगे अपने माय प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है। पोर्टल में प्रोफाइल सेक्शन होता है, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देन मैनेज एपीआई एक्सेस ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज एपीआई एक्सेस, इस पे क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। एंड इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 30 डेज होता है, इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करके 6 आवर्स करना है। तो ये एक छोटा सा सेटिंग हमें करना होगा अपने पोर्टल पे जाके। अच्छा, ये सेटिंग रिक्वायरमेंट क्या है इसका, क्योंकि टैली जो है जीएसटी पोर्टल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब क्या है कि जो भी आप काम करेंगे फर्स्ट टाइम टैली रिलीज 5 में जीएसटी से रिलेटेड, वहां पर आपको ओटीपी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन हमने 6 घंटे का सेट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपके पास ओटीपी आ गया तो आप जीएसटी से रिलेटेड अगर 6 घंटे तक कोई भी काम कीजिएगा, आपको दोबारा ओटीपी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप टैली को क्लोज कर देते हैं, कंपनी बंद कर देते हैं, देन अगेन आप ओपन करेंगे तो देन अगेन फर्स्ट टाइम आपको ओटीपी पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको हर काम के लिए यहाँ पर ओटीपी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये 6 आवर्स का सेटिंग यहाँ पर करना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट 30 आवर्स का होता है, 30 आवर्स हम नहीं रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कुछ मिसयूज भी हो जाए। तो इस वजह से हम लोग 6 आवर्स के लिए हम लोग इसको रखते हैं। तो बस इतना काम हमें करना होता है पोर्टल पे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ इसमें करना क्या क्या है। सबसे पहले पोर्टल में जाएंगे, पोर्टल में लॉगिन, लॉगिन करने के बाद अब मैं अपना लॉगिन डिटेल से लॉगिन करना होगा, क्रेडेंशियल से। देन माय प्रोफाइल सेक्शन में जाके माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आना होगा सर्विसेज के अंदर मैनेज एपीआई एक्सेस, एंड मैनेज एपीआई एक्सेस पे आने के बाद इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन को यस पे करके हमें यहाँ पर ड्यूरेशन 6 आवर्स देना है। बस इतना काम इसमें करना है। इसके बाद हम आते हैं टैली पे। टैली पे क्या सेटिंग करना है, किस तरीके से क्या क्या है, हर एक ऑप्शन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आते हैं हम लोग टैली पे। तो ये रिलीज 5 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपनी जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ठीक है। ये हमारा कंपनी है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। अब हमें करना क्या है, इस कंपनी में सबसे पहले जब हम जीएसटी से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसके फीचर्स में जाना होगा, ठीक है। F11 फीचर्स, F11 फीचर्स में जाने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, जीएसटी, क्योंकि हमें जीएसटी के ऊपर काम करना है। तो इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा। इस ऑप्शन को यस करने के बाद हम लोग को करना क्या होगा, अपना डिटेल्स जीएसटी का देना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर स्टेट आ रहा है, स्टेट में क्या हो गया, तमिलनाडु। देन रजिस्ट्रेशन टाइप एज रेगुलर, ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर डीलर हैं। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी ये नो रहेगा। देन जीएसटीएन नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो जीएसटीएन नंबर आपको देना है, ठीक है, 15 डिजिट जीएसटीएन नंबर। देन उसके बाद पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, मंथली या क्वार्टरली। तो नॉर्मली अगर हम रेगुलर डीलर हैं एंड हमने अगर क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम अगर हमने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है तो हमें मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 में मंथली ऑप्शंस को रख लेंगे, ठीक है। मंथली ऑप्शन रख लिया। उसके बाद जो नया फीचर्स इसमें दिया गया है जो रिलीज 5 से पहले नहीं था, वो है हमारा जीएसटी यूजर नेम। तो जीएसटी यूजर नेम में हमने देखिए क्या दिया हुआ है, जो भी हमारा यूजर नेम होगा पोर्टल लॉगिन का वो हम यूजर नेम यहाँ पर देंगे। देन मोड ऑफ फाइलिंग में दो ऑप्शन आएगा, एक होगा आपका डीएससी, सेकंड इज ईवीसी,
तो DSC इज डिजिटल सिग्नेचर। अगर किसी के पास डिजिटल सिग्नेचर है किसी कंपनी के पास, तो DSC मोड पे जा सकता है। अगर आपके पास DSC नहीं है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग EVC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक पैन बेस्ड कोड होता है, जिसमें आपको आपका पैन नंबर के साथ जो भी आपका फोन अटैच होगा उसमें आपको एक कोड आएगा, वो कोड देने के बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मोड ऑफ फाइलिंग में EVC, ठीक है। बाकी और कुछ करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पहले भी था, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट्स एंड अदर डिटेल ऑप्शंस, तो इसको भी हमें यस करना है। इसको यस करने के बाद हम यहाँ पर HSN डिटेल्स हम दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसके अलावा GST रेट डिटेल्स, इसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए ये एक नया अपडेट है। अब हम लोग क्रिएट HSN सैक समरी का डिटेल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर देखिए 4 डिजिट, 6 डिजिट एंड 8 डिजिट का HSN समरी दिया गया है कि कौन सा समरी आपके कंपनी के लिए आपके एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबका रूल्स अलग अलग है। अगर 8 डिजिट हम लेते हैं तो इसका मतलब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है, हम उसमें 8 डिजिट का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा 5 करोड़ से अबव का है तो 6 डिजिट का हम लोग लेंगे, ठीक है। एंड अप टू 5 करोड़ है तो हम लोग 4 डिजिट के HSN को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर HSN को डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम 4 तो रहेगा, उससे नीचे का HSN हम नहीं यूज करेंगे। ओके, तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि हमने GST सेटअप में देखा। ओके, सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, अगर आप लोग को कुछ पूछना है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, अभी तक कुछ भी चीज अगर आपको डाउट है या कुछ आपको लगता है कि पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी नहीं सर। ओके, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ तक हमने इसको सेटिंग कर लिया। अब ये सेटिंग करने के बाद हमें कुछ करना नहीं है, हम जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट करने के बाद सेव हो गया हमारा। तो हमने GST से रिलेटेड जो भी फीचर्स हमारा था वो हमने इसमें सेट करके रख लिया। अब हम नॉर्मली जो भी ट्रांजेक्शन होता है, मंथली ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए सारे। अब हमें आना है GST के रिपोर्ट में। तो GST रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे GSTR1 का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिटर्न होता है GST रिपोर्ट, क्योंकि इसी को ही हमें फाइल करना है, इसी को ही हमें अपलोड करना होता है पोर्टल पे। तो अगर हम GSTR1 में जाते हैं, तो GSTR1 में जाने के बाद अगर हम यहाँ पर डेट देते हैं, देखिए यहाँ पर अप्रैल टू अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऊपर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जहाँ पर डेट मेंशन है उसके ठीक नीचे लास्ट ऑनलाइन GST एक्टिविटी, यहाँ पर क्या लिखा है, नो एक्टिविटी फाउंड। मतलब क्या हो गया कि अभी तक हमने GST से रिलेटेड कोई भी काम टैली पे नहीं किया है। जब भी हम जो भी हम पहला काम करेंगे इस पे, उस काम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेट एंड टाइम मेंशन हो जाएगा। कि सपोज कीजिए, मान लीजिए अभी हमने कोई भी काम कर रहे हैं, आप रिटर्न अपलोड कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वो हमें डेट एंड टाइम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अप्रैल मंथ का हमने रिटर्न ओपन कर लिया है। अब हम अप्रैल मंथ के रिटर्न को हमें सबसे पहले करना क्या होता है, अपलोड करना होता है। जो भी हमारे सेल्स के ट्रांजेक्शन है, हमें क्या करना है, उसको अपलोड करना है किसमें, अपने GST पोर्टल में। तो देखिए क्या होता था पहले कि रिलीज 5 से पहले हम लोग कैसे इसको अपलोड करते थे। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक्सचेंज ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, तो एक्सचेंज ऑप्शन में क्या होता है, अपलोड GST रिटर्न्स। अपलोड GST रिटर्न्स में जैसे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सारे रिटर्न्स के डिटेल्स आ गए, सारे ट्रांजेक्शन आ गए, जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए वो आ गए। तो पहले क्या करना होता था, रिलीज 5 से पहले हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। एक्सपोर्ट करने के बाद उसके एक्सपोर्ट जब हम करते थे तो पूछा जाता था कि कौन से फॉर्मेट में करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मेट दिया गया, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करके हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे जेसन में कन्वर्ट। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम पोर्टल ओपन करते थे, पोर्टल ओपन करने के बाद अपलोड करते थे। बट रिलीज 5 आने से क्या हो गया कि अब हमें ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब हमें सिंपल से एक काम करना होगा, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना होगा।
तो देखिए कितना जल्दी और कितना क्विक में ये काम होता है। यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि GSTR1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डायरेक्ट पोर्टल में आप अपलोड हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर हम इसको यस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ओटीपी के लिए मैसेज आएगा कि ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इसके मतलब ये आप मतलब रजिस्ट्रेशन पे आपको ओटीपी आएगा एक मोबाइल पे, तो आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक किए, हमारे पास ओटीपी आ चुका है। अब हम ओटीपी यहाँ पर देंगे, ठीक है। ओटीपी पूछ रहा है तो हम यहाँ पर ओटीपी एक डाल देते हैं एंड प्रेस कर इंटर करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आता तो रीसेंड ऑप्शन भी आता है हमारे पास, रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं हम लोग, ऑल टच रीसेंड ओटीपी। तो फिलहाल हम ओटीपी हम यहाँ पर दे चुके हैं एंड प्रेस इंटर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्या मैसेज आ गया हमारे पास, अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हमारा अप्रैल मंथ का ये रिटर्न फाइलिंग नहीं है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन अपलोड हो रहे हैं पोर्टल पे। हमें हर ट्रांजेक्शन को अपलोड करना पड़ता है पोर्टल पे। तो क्या हो गया, हमारा पोर्टल पे अप्रैल मंथ का ट्रांजेक्शन अपलोड हो चुका है। इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे देखिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ से अब हम डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। तो अब जैसे ही अपलोड हो गए हैं तो अब फिर से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर ब्लू में जो लिख के आ रहा है यहाँ पर ना बोल्ड में, यहाँ पर देखिए अब इसका स्टेटस चेंज हो गया है। क्या लिख के आ रहा है, लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी कब हुआ है, 30 दिसंबर, मतलब आज की तारीख बता रहा है। और अभी का जो टाइम हुआ है 4:22 वो यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने किसी को काम करने के लिए दिया हुआ है जीएसटी पे या कुछ भी काम करने के लिए दिया हुआ है, तो किसी ने काम किया है या नहीं किया है आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ लास्ट एक्टिविटी चेक कर लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी के ऊपर क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके ट्रैकिंग भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या काम हुआ, उसका ट्रैकिंग अगर रखना है तो किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रैल मंथ का रिटर्न को सॉरी जो ट्रांजेक्शन है उसको हमने अपलोड किया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने ट्रांजेक्शन्स को अपलोड किया बट ट्रांजेक्शन्स में कुछ एरर है, ठीक है। एरर हो ही सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है कि भाई किसी में कुछ एरर, किसी में जीएसटीएन नंबर का एरर या कुछ भी हो सकता है, एचएसएन कोड का एरर। तो उस केस में अगर एरर है तो उस केस में किस तरीके से टैली प्राइम उस पर हैंडल करेगा। तो आते हैं हम लोग यहाँ से डेट चेंज कर लेते हैं और सीधा आ जाते हैं मई मंथ के ट्रांजेक्शन पे। सॉरी, मई मंथ के ट्रांजेक्शन्स में आ गए हम। अब मई मंथ के ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि ये जीएसटीआर है, GSTR1 है मई मंथ का। अब हम फिर से एक्सचेंज ऑप्शन में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपलोड जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है। फिर से हम अपलोड जीएसटी रिटर्न में आ रहे हैं मई मंथ के लिए, ठीक है। ये मई मंथ के डिटेल्स आ गए। अब देखिए हमें एक बार ओटीपी पूछा गया हमसे, अब हम अगर हम सेंड करते तो दोबारा ओटीपी नहीं पूछेगा हमसे क्योंकि ये 6 घंटे के लिए वैलिड हो गया ओटीपी। सेंड पे किए, यस, ठीक है। अब देखिए ओटीपी नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आ गया। क्या वार्निंग मैसेज आ गया कि अपलोड वाज कंप्लीटेड विद सम एरर्स। अब क्या है, कुछ एरर यहाँ पर फाउंड हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से ये रिटर्न में कुछ इश्यूज हैं, तो उसको अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना होगा। तो क्या है यहाँ पर देखिए, अपलोड वाज कंप्लीटेड विद सम एरर फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन, रेफर टू GSTR1 फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। तो हुआ क्या है, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yeah, yes, sir. Your voice is audible. एक्चुअली किसी ने मैसेज किया है कि ये साउंड नहीं आ रहा है। प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, अदरवाइज आई होप कि सबको साउंड तो आ ही रहा है। ओके, सो देखिए अब क्या हुआ, रिटर्न तो अपलोड हो गया बट एरर आ गए। तो क्या क्या एरर है देख सकते हैं, यहाँ पर एक एचएसएन समरी में एरर है और एक यहाँ पर पार्टी का डिटेल दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या एरर है, हम यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल, ठीक है। तो एक जो ट्रांजेक्शन, बाकी सारे अपलोड हो चुके हैं, जो एरर है वो अपलोड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग ये देख सकते हैं
कि जिसमें एरर है, जो ट्रांजेक्शन में एरर है वो सिर्फ अपलोड नहीं हुआ, बाकी के जो ट्रांजेक्शन है वो अपलोड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है सनफ्लावर एनर्जी का, उसका जीएसटी इनएक्टिव बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में जीएसटी क्या है, इनएक्टिव। एंड सेकेंड में क्या आ रहा है, एक सेकेंड में आ रहा है कि इसके एचएसएन समरी में एरर है, मतलब एचएसएन एरर है। तो दोनों को किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, टैली में देखिए काफी इजी है। हम सिर्फ इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करने के बाद हम पार्टी को ओपन कर लेंगे यहाँ पर कंट्रोल इंटर से, ठीक है, पार्टी को ऑल्टर करेंगे कंट्रोल इंटर से। एंड यहाँ पर जो रेगुलर है सॉरी, रेगुलर को हम लोग क्या कर लेंगे, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर कर लेंगे, क्योंकि इसका जीएसटी नंबर अब इनएक्टिव है। तो उसको किस तरीके से ट्रीट होगा, इधर ये अनरजिस्टर्ड होगा या फिर कंज्यूमर होगा। तो इंटरप्रेस कर लेंगे, यहाँ पर इंटरप्रेस करने के बाद फिर से इंटरप्रेस करेंगे, फिर से एक बार इंटरप्रेस करेंगे और पूछेगा इफेक्टिव डेट। तो इफेक्टिव डेट यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 1st ऑफ मे, 1st ऑफ मे, ठीक है, 1st ऑफ मे से ये इनएक्टिव है, ठीक है, 1 मई से इनएक्टिव है। ओके, एंड नाउ एक्सेप्ट। तो जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे देन इसको सेव कर लेंगे एंट्री को, एंट्री एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो देखिए हमारा एंट्री यहाँ से गायब हो गया। अब फिर से आ रहे हैं हम लोग, क्या है, एचएसएन समरी को हम ऑल्टर करेंगे, एचएसएन समरी देख लेंगे क्या एचएसएन समरी में एरर है। तो एचएसएन समरी में एरर देखने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक बार स्टॉक आइटम को ऑल्टर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एचएसएन कोड है वो सही है, ठीक है, वो ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज एरर नहीं है। बट अगर हम इसको इंटर करके आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो एचएसएन कोड है ट्रांजेक्शन लेवल पे वो आपका गड़बड़ दिया गया, 4 डिजिट का एचएसएन कोड इसमें दिया है ट्रांजेक्शन लेवल पे, इस वजह से एचएसएन समरी में एरर आ गया। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एज पर मास्टर कंपनी, एज पर मास्टर कंपनी ऑप्शन जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इंटरप्रेस करके सेव कर लेंगे। ओके, देखिए अब हमारा सारे के सारे एरर खत्म हो गए, ठीक है, ये सब एरर अब हमारा कंप्लीट हो गए। नाउ अब हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फिर से अपलोड करना होगा इस रिटर्न को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑप्शन में फिर से जाएंगे एंड यहाँ पर अपलोड जीएसटी रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर सेंड। ओके, हमारा सेंड हो गया। नाउ एक यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स भी दिखा रहा है, देख लेते हैं क्या है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स। अनरजिस्टर्ड कस्टमर, अच्छा ये यहाँ पर इसको रेगुलर के पे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अपलोड फिर से एक बार, अपलोड जीएसटी रिटर्न, सेंड। ओके, अपलोड सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन, नाउ कंप्लीट, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि अगर कोई भी एरर होता है तो एरर को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करके ऑल्टर कर सकते हैं रिलीज फाइल पे। एनी डाउट, कोई डाउट, कोई क्वेरीज टिल नाउ? कोई क्वेरी? नो सर। ओके, थैंक यू। सो प्रोसीड करते हैं आगे। सो इस तरीके से हम लोग रिटर्न को, सॉरी ट्रांजेक्शन से उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। मान लीजिए हमें अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल करना है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोग करते क्या है, जो हम लोग का नॉर्मली जो हमारा काम होता है वो होता है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं, ठीक है, जीएसटीआर रिकंसिलेशन करते हैं। एंड ये सारा पार्ट है, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन मिसमैच ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ का रिटर्न को किस तरीके से हम लोग रिकंसाइल करते हैं। तो रिकंसाइल करने के लिए हमारे पास क्या टूल है, हम लोग को पहले क्या करना होता था,
हम लोग जीएसटी पोर्टल में पहले जाते थे। जीएसटी पोर्टल से हम लोग करते क्या थे, जीएसटी 2A 2B को हम लोग डाउनलोड करते थे। ठीक है, आई होप कि 2A 2B क्लियर होगा सभी को। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ 2A 2B क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी से परचेस किया, ठीक है, हमने जैसे मान लीजिए परचेस करते हैं कोई भी गुड्स, तो परचेस में क्या होता है, जैसे ही वो अपना रिटर्न अपलोड करेंगे, जैसे ट्रांजेक्शन अपलोड किया जैसा भी हमने वैसे ही जैसे वो ट्रांजेक्शन अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका 2A एंड 2B जनरेट हो जाता है। ठीक है, 2A 2B जनरेट होने पर क्या हो जाता है कि जैसे हम 2A 2B को हम लोग अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके उसको रिकंसाइल करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना आईटीसी अवेलेबल है, कितना आईटीसी हमें लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग पहले मैन्युअली करना होता था रिलीज 5 से पहले, बट अभी रिलीज 5 है हमारे पास तो हम लोग उसको इजी वे पे हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक्सचेंज ऑप्शन में जाएंगे तो अब हमें 2A 2B को अगर डाउनलोड भी करना है पोर्टल से तो अब हमें पोर्टल ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा यहाँ पर हम आ सकते हैं एंड डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स ऑप्शन हमारे पास है, देख सकते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑप्शन में डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स। एंड डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर है एंड डाउनलोड है। तो कॉन्फ़िगर में अगर हम जाते हैं तो कॉन्फ़िगर में रिटर्न टाइप दिया गया है, कौन कौन से रिटर्न हमें डाउनलोड करने हैं एंड उसका पीरियड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप में यहाँ पर ऑल रिटर्न आ रहे हैं, ऑल रिटर्न में हमारे पास ये सारे रिटर्न है जो कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से। तो हम लोग क्या करेंगे 2A 2B इसी भी हम ये दो ही रिटर्न को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं फिलहाल। एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर रिटर्न पीरियड को जाके हम चेंज कर लेंगे एंड इसको भी हम लोग अप्रैल टू अप्रैल ही रखते हैं, अप्रैल मंथ के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। नाउ डाउनलोड, जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया और हमारा 2A एंड 2B, अच्छा डाउनलोड के साथ साथ रिकंसाइल भी हो रहा है, ये हमें सिर्फ डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड के साथ साथ रिकंसिलेशन भी अपना कर रहा है। तो देखिए कैसे देख सकते हैं, हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, 2A 2B डाउनलोड हो गया हमारा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट। ओके, नाउ अगर हम 2A की रिकंसिलेशन या 2B रिकंसिलेशन की बात करते हैं, हम इंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग दे देंगे डेट अप्रैल मंथ का। तो देखिए ये क्या है हमारा, किसमें हम लोग है, जीएसटी 2B रिकंसिलेशन। ठीक है, 2B रिकंसिलेशन अप्रैल मंथ का। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारे जो ब्लू कलर में हैं, ये ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं डिटेल्स, ये सारे पोर्टल्स के हैं, पोर्टल में जो जीएसटी 2B डाउनलोड किया उसका है। और जो ब्लैक कलर में आपके पास शो हो रहा है वो क्या है, आपका जो आपके सिस्टम पे आपने रिकॉर्ड किया है, जो आपके टैली के अकॉर्डिंग है। तो नीचे वाला जो ट्रांजेक्शन है 4th नंबर अदर्स ऑप्शन में 90,000, ये क्या है, पूरा रिकंसाइल्ड हो चुका है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। बट आपके मिसमैच किसमें है, इन दोनों ट्रांजेक्शन में मिसमैचेस है। मतलब क्या है कि पोर्टल में कुछ और है और आपके टैली में कुछ और आपने रिकॉर्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके से फर्दर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, ऑल अदर आईटीसी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। इसमें देखिए टोटल वाउचर काउंट कितना दिया गया है, सबसे पहले हम लोग वाउचर काउंट को चेक करते हैं। तो दोनों में ही वाउचर काउंट सेम है, ठीक है, पोर्टल में भी सेम है और हमारे रिकॉर्ड में भी सेम है। फर्दर इसको इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद B2B इनवॉइस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि वाउचर काउंट सेम है, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर गड़बड़ है। तो क्या क्या अमाउंट है जो हमने टैली में रिकॉर्ड करके रखा है, वो है 3,86,959, बट एज पर पोर्टल ये 3,66,000, मतलब पोर्टल में 20,000 कम है। ओके, तो फर्दर हम इसको फिर ड्रिल डाउन करेंगे, ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं कि ये दो पार्टी है, एमजी इंडस्ट्रीज एंड राहुल स्टोर्स। ठीक है, तो एमजी इंडस्ट्रीज का टोटल बिल कितना है, 2,73,000 जो हमने रिकॉर्ड करके रखा है, और एज पर पोर्टल 2,56,000। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है ये पार्टीज में। और राहुल स्टोर में भी 1,13,000 और 10,000 का मिसमैच है।
तो इसको अगर फिर इसे एंटर करते हैं एमजी इंडस्ट्रीज को, देखते हैं कौन कौन से इनवॉइसेस में डिफरेंसेस हैं। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे और एंटर करके हम देखेंगे कि एक तो ये परचेज ट्रांजेक्शन है जो 1 अप्रैल एमजी को किया था, वाउचर नंबर 1, इसमें 20,000 हमने रिकॉर्ड किया है अपने बुक में और उसके अगेंस्ट में 3,600 रुपए का आईजीएसटी भी शो कर रहा है। बट पोर्टल में जो चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है S011 वाउचर नंबर पे और उसका अमाउंट है 10,000 और इसका है 1,800 रुपए, ठीक है आईजीएसटी। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके गड़बड़ है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप चेक करेंगे कि आपके एंड पे गड़बड़ है या मतलब पोर्टल में ही गड़बड़ है। तो अगर पोर्टल में गड़बड़ होगा तो आप पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने इसको 10,000 कम से रिकॉर्ड किया है, इसको 10,000 से बढ़ा के आप रिकॉर्ड कीजिए। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक ट्रांजेक्शन जो हमारे गड़बड़ है। देखिए कितना सिंपल हो गया, रिकंसिलिएशन भी सिंपल हो गया, रिटर्न डाउनलोड भी सिंपल हो गया कि हम अब पोर्टल का यूज किए बिना ही हम लोग टैली से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी 2A 2B। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न करते हैं। तो 2B का रिकंसिलिएशन हम कर सकते हैं, 2A का भी रिकंसिलिएशन कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट हमारा जो होता है वो है 3B, सॉरी सॉरी 2A एंड 2B को रिकंसाइल कर सकते हैं। एंड एक और हमारा है 3B है, जीएसटी 3B। तो 3B को भी हम लोग अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी 3B हमने डाउनलोड किया नहीं था, इस वजह से ये रिकंसाइल में यहाँ पर अनरिकंसाइल दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पोर्टल से हम लोग रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमने सारा काम कर लिया, अब हमें रिटर्न फाइनल कर लिया हमने, अब रिटर्न को फाइल करना है। तो हम रिटर्न फाइल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक्सचेंज ऑप्शन है। एक्सचेंज ऑप्शन में फाइल GSTR1। ओके, तो फाइल GSTR1 करने से पहले हम लोग एक काम कर लेंगे, हम आ जाते हैं इसके फीचर्स में और फीचर्स में आने के बाद हम यहाँ पर इसके पैन नंबर को कॉपी कर लेते हैं जो GSTN नंबर है, क्योंकि पैन नंबर रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑप्शन में एंड फाइल GSTR1। फाइल GSTR1 पे हम क्लिक करेंगे। नाउ अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये GSTR1 का डिटेल आ गया। नाउ सेंड, जैसे ही सेंड करेंगे देखिए ये फाइल अब रिटर्न फाइल हो रहा है। तो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर आ रहा है, देखिए द डाउनलोड समरी इज नॉट मैचिंग द समरी इन योर बुक्स, क्योंकि कुछ अभी तक रिकंसाइल में मिसमैचेस है, तो इस वजह से ये शो हो रहा है। ओके, कंटिन्यू फाइलिंग विथ मिसमैच हम क्लिक कर सकते हैं इस पे एंड यहाँ पर अब पैन नंबर हमें देना पड़ेगा। तो पैन नंबर में हम ये हो गया हमारा पैन नंबर। ओके, नाउ प्रेस एंटर, एक्सेप्ट। तो ईबीसी कोड आएगा, जो भी नंबर पैन नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर अटैच्ड है, तो हम ईबीसी कोड यहाँ पर दे देते हैं एंड एक्सेप्ट। नाउ आपका GSTR1 फाइलिंग इज सक्सेसफुल। तो इस तरीके से इतना इजी वे में हम लोग GSTR1 फाइल को कर सकते हैं टैली के थ्रू। अब हमें पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या किए, यहाँ पर सिंपल हम एक्सचेंज ऑप्शन में गए, GSTR1 पे क्लिक किए एंड सेंड कर दिए, ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया। अब हमें कोई भी कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है पोर्टल में। ओके, इज दैट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट, कोई प्रश्न किसी का कहीं से कहीं पर? तो सर इसमें से 3B जो है आपका, हम लोगों ने इसमें इसको किया तो उसका टैक्स भी हम लोग यहीं से भर सकते हैं क्या? नहीं, टैक्स पेमेंट तो आपको उसके लिए अलग ऑप्शन है, टैक्स अच्छा, पेमेंट आप टैली से नहीं कर सकते हैं।
वो टैक्स पेमेंट आपको, हाँ, टैक्स पेमेंट आपको पोर्टल से ही करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो क्रेडिट लेजर होता है ना, उसी से एडजस्ट होते हैं, तो वो क्रेडिट लेजर आपको टैली में अवेलेबल नहीं है। वो आईटीज को सेट ऑफ करने के लिए ऑनलाइन जाके ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ पर आपका क्या है कि जो भी रिटर्न से रिलेटेड काम है, आपका रिटर्न अपलोड करना, फाइल करना, डाउनलोड करना, वो सारे काम आप कर सकते हैं। बाकी जहां पर आपका एडजस्टमेंट एंड जो पेमेंट का बात है, वो आपको पोर्टल पे करना पड़ेगा। ओके ओके, सो ये हो गया हमारा रिटर्न फाइलिंग तक। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है जो कि रिलीज 5 में आया है। वो है कि सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं किसी के यहाँ, और आपके पास एक परचेज वाउचर आया। तो परचेज वाउचर या फिर सेल वाउचर, जो भी सेल करना है पार्टी को या परचेज किया आपने, तो उसमें पार्टी का डिटेल है, बट पार्टी टैली में क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो नॉर्मली क्या हम कर सकते हैं, क्रिएट में जाके पहले हम पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी का नेम, पार्टी का सन्डी डेटर या क्रेडिटर जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसका प्रॉपर एड्रेस देंगे, उसका पैन नंबर, उसका जीएसटीएन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल्स है वो सारे हमें यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग है। बट अब रिलीज 5 आने से क्या है कि अगर आपका जीएसटी नंबर उस पार्टी का मालूम है कि उसका जीएसटीएन नंबर क्या है, उसका इनवॉइस में होता ही है जीएसटीएन नंबर उसका डिटेल में। तो अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो आपको पूरा ये डिटेल, पूरा पार्टी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टैली ऑटोमेटिकली पार्टी क्रिएट कर देगा जो भी इंफॉर्मेशन उस जीएसटीएन नंबर पे पोर्टल पे अपडेटेड है उसमें। तो उसके एक डेमो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्रिएट ऑप्शन में आ गए, क्रिएट ऑप्शन में क्या है, ऑल टेल फेच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन ईवाईएन ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पर क्या है, जीएसटीएन ईवाईएन नंबर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सैंपल जीएसटीएन नंबर है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ये जीएसटीएन नंबर है, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ये पोर्टल में दिया गया है, ठीक है। ट्रेड नेम मैंगो विस्टा इंडस्ट्रीज, ठीक है। साइट नंबर 77 6 फ्लोर, ये पूरा दिया है। इसका एड्रेस ये कोलकाता का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल डिटेल ये सब दिया गया है, और सेम यही चीज आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अब आपको इसका अगर फाइलिंग हिस्ट्री चेक करना है कि ये कैसे फाइल किए हैं, कब कब फाइल किए हैं, तो यहाँ पर फाइलिंग हिस्ट्री भी आप पता कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, ऑल टेस्ट फाइलिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इसका टेबल बन के आ रहा है, जीएसटीआर1 एंड जीएसटीआर3बी का इसका फाइलिंग हिस्ट्री। रिटर्न पीरियड अप्रैल का, डेट ऑफ फाइलिंग 8 मई को किया है, ऑनलाइन किया है, स्टेटस फील्ड, ठीक है। इस तरीके से हर महीने का जिसका जीएसटीआर1 एंड 3बी का डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब इसका प्रॉपर रिटर्न फाइल किया गया है। तो अब हमें करना क्या है, इसको क्रिएट करना है टैली में। तो आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आप जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका देखिए पार्टी का पूरा डिटेल एज पर द फील्ड जो भी है ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मैनुअली देने के वजह से बजाय आप सिर्फ जीएसटी नंबर डाल के ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पार्टी आपका क्रिएट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए 10 लोगों का ऐसे हमें पार्टी क्रिएट करना है। ये तो सिंगल हो गया। क्या हर बार हम एक एक पार्टी क्रिएट करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से जीएसटी नंबर देंगे, वन बाय वन ऐसे करेंगे? तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका जीएसटी नंबर एक्सेल में आपने सेव करके रखा है तो उस एक्सेल फाइल को डायरेक्ट आप टैली में अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बेस पे आप पार्टी को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, मल्टी मास्टर क्रिएट, कहाँ से, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर लेजर ऑप्शन मिलेगा आपको। लेजर में यहाँ पर मल्टी मास्टर ऑप्शन अवेलेबल होता है, ऑल्ट एच मल्टी मास्टर। तो मल्टी मास्टर्स में हम चले गए। जैसे मल्टी मास्टर में गए तो यहाँ पर देखिए क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन ईवाईएन, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन ईवाईएन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड अब हम यहाँ पर या तो मैनुअली वन बाय वन जीएसटीएन नंबर दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट जीएसटीएन ईवाईएन फ्रॉम एक्सेल। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं
एंड नाउ अब हमें क्या करना होगा, हमारे जो एक्सेल फाइल में जीएसटी नंबर दिया गया है उसको आपको यहाँ पर देना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फाइल किस तरीके से है। ये है, इस तरीके से हमने एक सिंपल फाइल, एक्सेल की फाइल है हमारा, इस तरीके से हमने जीएसटी नंबर लिख के रखा, ठीक है, और कुछ नहीं किया इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने टैली में आ जाते हैं एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आ जाते हैं, डी ड्राइव, जहां पर हमारा फाइल है वो हम ले लेते हैं। ये हमारा एक्सेल फाइल है जीएसटीएन बल्क, इसको ओपन कर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सीट 1 में सारा जीएसटीएन नंबर दिया गया है, ठीक है। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कॉलम ए एंड एक्सेप्ट। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे के सारे हमारा पैन नंबर आ गए, सॉरी जीएसटीएन नंबर आ गए। अब हम इसको इंटर इंटर प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, इंटर करके सेव कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली टैली में जो भी पोर्टल में इसके इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे आपके मास्टर्स क्रिएट होके यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप इसको सन्डी डेटर्स में रखना चाहते हैं या क्रेडिटर्स। अगर मान लेते हैं इसको सन्डी क्रेडिटर्स में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑल आइटम पे ही सन्डी क्रेडिटर्स कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो है सन्डी क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको 1 बाय 1 करना है या 4 को सन्डी डेटर्स या 1 को सन्डी क्रेडिटर्स में करना है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और मैन्युअली फिर जो भी सन्डी डेटर्स में रखना है उसको हम रख सकते हैं एंड इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और देखिए सबका स्टेटस भी दिखा बता रहा है यहाँ पर, जैसे ये सनफ्लावर जो है कंपनी है इसका कैंसल्ड है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसल्ड है, ये एक्टिव नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, बस इंटर प्रेस करना है और सारे के सारे कंपनी, सारे के सारे मास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये एक फीचर है जो कि हम लोग काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। मास्टर क्रिएशन करना काफी सिंपल हो गया। अगर आप जीएसटीएन नंबर मालूम है किसी भी पार्टी का तो आप टैली से इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट बात हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है टैली में जो कि जीएसटी से भी रिलेटेड है और इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले जाते हैं F1 हेल्प में। हेल्प में हमारे पास ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस होते हैं। ट्रबल शूटिंग में यहाँ पर होता है क्या, कनेक्टेड सर्विसेज। कनेक्टेड सर्विसेज में देखिए ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं एंड डेट ले लेते हैं अप्रैल टू मई तक का, तो अप्रैल से मई तक के बीच में हमने जीएसटी में क्या क्या काम किया है उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरे साल भर में आपने क्या क्या जीएसटी के ऊपर काम किया है वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर अपना डेट रेंज प्रोवाइड करके, ठीक है। जैसे 30 दिसंबर को ही सारा काम, क्योंकि आज ही के डेट पर हमने किया तो आज का डेट एंड टाइम आ गया। क्या क्या काम किया, डाउनलोड किया जीएसटीआर 2B, डाउनलोड जीएसटीआर 2A, अपलोड जीएसटीआर 1, अपलोड जीएसटीआर 1, अपलोड जीएसटीआर 1 एंड अपलोड जीएसटीआर 1, ठीक है। तो ये सारे काम हमने अभी तक किया हुआ है। ओके, तो ये एक फीचर है। दूसरा फीचर ये है, अगर हम F1 हेल्प में जाते हैं तो इसी में आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग में डिस्प्ले, डिस्प्ले में अभी आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो एक देखिए ग्रे लाइन बन के आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं ग्रे लाइन बन के आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप देखिए ग्रे लाइन बन के आ रहा है, या डिस्प्ले स्टैच्यू रिपोर्ट, जीएसटीआर रिपोर्ट में जब हम गए थे तो वहां पर भी हमारा ग्रे लाइन बन के आ रहा था। जीएसटीआर 2A में चले जाते हैं, देखिए ग्रे ग्रे में बन के आ रहा है। तो ये जो ग्रे लाइन जो बन के आ रहा है, ये इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिप व्यू, ठीक है। ये स्ट्रिप व्यू पहले नहीं था, ये स्ट्रिप व्यू रिलीज 5 ऑनवर्ड रखा गया है। तो इसमें कैसे कैसे हम इसको अगर चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं। इसके लिए F1 हेल्प के अंदर सेटिंग ऑप्शन है,
इसमें डिस्प्ले ऑप्शन होगा आपको। डिस्प्ले में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एनेबल स्ट्रिप व्यू, इसको हम नो भी कर सकते हैं। एनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर रिपोर्ट, इसको नो कर सकते हैं या यस भी कर सकते हैं, या फिर एनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर वाउचर्स, वाउचर्स में भी हम चाहते इसको यस या नो कर सकते हैं। एंड सो बॉटम बार, बॉटम बार अगर आपको दिखाना है यस कर सकते हैं इसको। एक मिनट, तो देखिए नीचे का जो बॉटम बार है क्विट एक्सेप्ट, ये भी आपका डिस्प्ले होगा। ये इसको हटाना है, इसको नहीं रखना है तो इसको आप नो भी कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिप व्यू ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम वाउचर ऑप्शन में गए एंड हम आ जाते हैं पेमेंट में। पेमेंट में मान लीजिए हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए ये पार्टी है तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी, इसके सारे बिल्स के डिटेल्स हैं। ठीक है, बिल की डेट क्या है, 1 अगस्त है, फिर 1 जून है, फिर 1 जुलाई, फिर 10 जून। तो मतलब ये स्कैटर्ड है, मतलब काफी मिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस बिल डेट को हमें अरेंज करना है कि जो भाई बिल डेट जो सबसे पहले का पुराना बिल होगा वो सबसे पहले है और जो सबसे नया होगा वो बाद में है, या फिर जो हमारा बैलेंस है बैलेंस को हमें अरेंज करना है, जो सबसे ज्यादा बैलेंस होगा वो पहले आए, जो सबसे कम बैलेंस होगा वो लास्ट में आए। तो अगर कुछ इस तरीके से हमें अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास F1 हेल्प ऑप्शन है, इसमें सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग में डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा सॉर्टिंग मेथड। सॉर्टिंग मेथड फॉर पेंडिंग बिल्स इन वाउचर, ये डिफॉल्ट है। इसको हम यहाँ पर ड्यू डेट डिक्रीजिंग या ड्यू डेट इंक्रीजिंग या फाइनल बैलेंस इंक्रीजिंग, इसके अकॉर्डिंग ये बिल डेट डिक्रीजिंग, ठीक है, या बिल डेट इंक्रीजिंग, इस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें करना क्या है, बैलेंस के अकॉर्डिंग करना है, जो भी बैलेंस है तो बैलेंस हमें डिक्रीजिंग वे पे रखना है। ठीक है, तो बैलेंस डिक्रीजिंग में हमने रख लिया। यहाँ से हम आ गए अगेंस्ट डिफरेंस लिए, तो देखिए जो सबसे हाईएस्ट बैलेंस है वो सबसे पहले आपको दिखेगा, 2,95,000, फिर 1,21,98,74, इस तरीके से हमारा अरेंज हो रहा है। तो इस तरीके से एक स्ट्रिप व्यू हो गया और एक हो गया आपका बैलेंस को जो इनवॉइस अगेंस्ट में पेमेंट पेंडिंग है या जो आपको रिसीव करना है उसको अगर आपको अरेंज करना है तो आप उसको भी अरेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली एक और फीचर है जो कि जीएसटी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो थोड़ा सा टेक्निकली है, ठीक है, एंड उसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपको ये जानना है कि आपको आईटीसी में कहाँ पर क्या लॉस मिल रहा है, आपको कहाँ से क्या आपको आईटीसी कम मिल रहा है या क्या रीजन है उसका, तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। ऑल्ट जी गो टू ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, बिल्स पेबल सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल जीएसटी सन्डी डेटर्स एंड जीएसटी सन्डी क्रेडिटर्स ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसमें हम जाएंगे सन्डी क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ का ये शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, ये पेंडिंग अमाउंट है। डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी 183 रुपीज का ये टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, अवेलेबल ऑनली ऑन बुक्स, क्योंकि ये जो है अनरिकंसाइल्ड है, क्योंकि रिकंसाइल हो नहीं पाया, और जो रिकंसाइल हो गया मैच हो गया उसमें कोई भी डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जो अनरिकंसाइल्ड है उसका देखिए यहाँ पर हो रहा है कि आपका इतना लॉस है, इनपुट क्रेडिट आप नहीं ले सकते इसका। तो इसको डिटेल में देखना, मान लीजिए हम इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में देखने के लिए भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास F7 है जीएसटी इन्फो। जैसे हम जीएसटी इन्फो करते हैं तो यहाँ पर देखिए अमाउंट इन बुक 2,56,000 दिखा रहा है, बट अमाउंट इन पोर्टल 2,54,000 रुपए हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये जो आईटीसी का डिफरेंसेस आ रहे हैं ये आपके लॉस में जा रहा है 183।
ओके, तो ये भी एक रिपोर्ट आपका जनरेट होता है, बट इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए पहले आपका रिकंसिलिएशन कंप्लीट होना चाहिए फुल फ्लेजेड, सो दैट उसके बाद फिर आपको पता चल सकता है कि आपका एक्चुअली कहाँ पर आपका आईटीसी में आपके लॉसेज है, कहाँ कहाँ पर आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये था आपका जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक, जो कि हम लोग रिलीज 5 में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी हमने अभी तक जो किया वो सारे के सारे काम, मतलब नॉर्मली अगर आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं, आपके पास जीएसटीएन नंबर है, अगर रिलीज 5 अवेलेबल है तो उसमें आप इजीली ये सारे काम कर सकते हैं। सो नाउ Q&A सेशंस, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में कुछ डिस्कस करना हो, तो आप लोग प्लीज अपना क्वेरी कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? सर इन्होंने प्रश्न किया है कि जैसे हमने रिकंसाइल कर लिया और कुछ मैच हो गई, कुछ चीजें मैच नहीं, जो डिफरेंस आ रहा है उसको सही कैसे करेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं जी। जो डिफरेंस आता है, हाँ, तो देखिए उसमें होता क्या है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा। मतलब ये हमारे तरफ से मिसमैच, मतलब हमारे तरफ से कुछ फॉल्ट है, हमने टैली में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर जो सामने वाला पार्टी है उसने कुछ गड़बड़ एंट्री किया है। तो अगर सामने वाला पार्टी ने कोई गड़बड़ एंट्री किया है तो हमें उनको इंटीमेट करना होगा कि भाई अपना आप जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप सही करो एंड फिर से प्रॉपर तरीके से अपलोड करो अपने पोर्टल पे, ठीक है। तो जैसे ही उसका प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएगा तो उसको हम डाउनलोड फिर से करके हम रिकंसिलिएशन को प्रॉपर कर सकते हैं। दो ही चीज और कोई प्रश्न किसी का? जीएसटीआर 1, 3B, 2B, 2A, रिकंसिलिएशन, कनेक्टेड जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रश्न? सर ने जो टॉपिक कवर किए वो कनेक्टेड जीएसटी से, मतलब आप टैली करके बैठे बैठे ही सारे चीजों को यूज कर सकते हो जो नॉर्मली बाहर पोर्टल से जाके करते हैं। तो इससे हर किसी की लाइफ बहुत आसान हो गई है, काम करना आसान हो गया। और कोई प्रश्न आप लोगों का? नहीं सर, अभी तो और कोई प्रश्न नहीं है इन लोगों का। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा रहता है, कुछ भी अगर किसी को कोई क्वेरी होता है तो सर एक बार आप उसको नोट कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि हम लोग फिर बाद में 1 to 1 ये डिस्कस करके या जैसा भी होगा प्लान आगे फिर हम लोग कर लेंगे। ओके, सो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन द सेशन, थैंक यू। आपने अपने वर्ड निकाला, बहुत नॉलेज दिया आपने, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इस तरह से हमें और ज्ञान देते रहें। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू ऑल।